अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम सूरज गिरन और चांद गिरन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में लोगों के क्या गलत अकीदे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानब। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। सूरज गिरन या चांद गिरन के असरात हामला औरत या उसके बच्चे पर पड़ते हैं, तो इसका जवाब है कि सूरज गिरन या चांद गिरन के असरात हामला औरत या उसके बच्चे पर नहीं पड़ते। ये फकत वहम है। शरई लिहाज से इस बात का कोई तसव्वुर नहीं है। बाज ज़ईफ अकीदे के लोग सूरज गिरन के वक्त हामला खवातीन को कमरे के अंदर रहने और सब्जी वगैरह न काटने की हदायत करते हैं ताकि उनके बच्चे किसी पैदाइशी नुक्स के बगैर पैदा हों। सूरज गिरन या चांद गिरन के वक्त हामला खवातीन को सिलाई कढ़ाई से भी मना किया जाता है, क्योंकि यह ख्याल किया जाता है कि उससे बच्चे के जिस्म पर गलत असर पड़ सकता है। तो मेरे मोहतरम अजीजों, ये सब जाहिलाना वहम और ज़ईफ अकीदों का सबब है। शरीयत में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। तालीमात इस्लाम से पहले अहले अरब में ऐसे वहम पाए जाते थे कि जब भी सूरज गिरन या चांद गिरन लगता तो वो लोग कहते कि किसी की मौत हो गई है, जिसकी वजह से सूरज गिरन या फिर चांद गिरन हो गया है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन वहमों को रद्द फरमाया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सबसे पहला सूरज गिरन हुआ तो इत्तफाक से उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई। लिहाजा लोग कहने लगे कि सूरज गिरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात की वजह से हुआ है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़ईफ अकीदे को इन अल्फाज से रद्द फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज गिरन और चांद गिरन किसी के मरने से गिरन नहीं होते। ये तो कुदरत इलाही की दो निशानियां हैं। जब इन्हें गिरन होते देखो तो नमाज के लिए उठ खड़े हो जाओ। सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। इनको गहन किसी की मौत या हयात की वजह से नहीं लगता। चुनांचे जब तुम उन्हें इस हालत में देखो तो अल्लाह से दुआ करो और गिन की नमाज पढ़ो हत्ता कि सूरज गिन खुल जाए। सही बुखारी ही की एक और हदीस में मरकूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद और सूरज का गिरन आसारे कुदरत हैं। किसी के मरने जीने या किसी और वजह से नमूदार नहीं होते, बल्कि अल्लाह अपने बंदों को इबरत दिलाने के लिए जाहिर फरमाता है कि अगर तुम ऐसे आसार देखो तो जल्द अज जल्द दुआ, इस्तग़फ़ार और याद इलाही की तरफ रुजू करो। तो मेरे मोहतरम अजीजों, जब ऐसा मामला पेश आए तो अहले ईमान को चाहिए कि वो इस नज़ारे से महफूज रहें, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि गिरन के वक्त सूरज को बराह रास्त देखने से आंख की बीनाई भी जा सकती है। तोहमात का शिकार होने के बजाय दरबार खुदावंदी में हाजिरी दें और गिड़गड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें, क्योंकि सूरज और चांद गिरन अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं। इनके ज़रिए अल्लाह अपनी मखलूक को डराता है और उनके जहनों में क़यामत का मंजर ताज़ा करता है कि उस दिन सूरज लपेट दिया जाएगा और सितारे तोड़ दिए जाएंगे, सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे और वो दोनों बेनूर हो जाएंगे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज और चांद के गिरन के वक्त आलम यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते और नवाफल अदा करते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जब सूरज गिरन हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को ऐलान करने का हुक्म दिया कि नमाज तुम्हें जमा करने वाली है, तुम्हें बुला रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों, जब ऐसा मामला हो तो वहम का शिकार होने के बजाय अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं
کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔